वेलकम है आप सभी का अपने चैनल दीपक कुला में। तो चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं संविधान। जो हमारा संविधान है उसमें अधिनियम की किस अधिनियम के तहत कौन सी कंपनी आई, कौन सी कंपनी को भंग किया गया, चाहे उसको निर्माण किया गया या कौन सा कानून बनाया गया जब। तो चलिए आइए 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसकी विशेषता थी कि कंपनी के व्यवसायिक व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक, तो कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हमारा 1833 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया। और कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत का शासन कर रहा था, और इस चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार से और भारत शासन कर रहा था। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा गया, तो 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किया गया। और बम्बई और मद्रास के जो परिषद थे उनका विधि अधिकार समाप्त कर दिया गया, वापस ले लिया गया। तो देखिए अगला हमारा है कि बम्बई एवं मद्रास के परिषदों के विधि निर्माण को वापस ले लिया गया। और उसके बाद है कि विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद विधिक सदस्य के चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया। जो हमारा गवर्नर जनरल के विधिक सदस्य, जो परिषद के विधिक सदस्य के चौथे रूप में शामिल किया गया, कब, किस अधिनियम के द्वारा, तो 1833 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा कहा गया था, तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के तहत। तो चलिए अब हम इसे मिटाते हैं। हमें आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और व्यापारिक अधिकार समाप्त कब कर दिया गया ब्रिटिश कंपनी का, तो 1833 ईस्वी के अधिनियम के तहत या द्वारा। तो चलिए अब इसे हम मिटा रहे हैं। अगला हम इम्पोर्टेंट अधिनियम और उसके कुछ कार्य बता रहे हैं जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए हम आगे बता रहे हैं। आगे हमारा है हो गया। अगला हमारा है कि धारा 1843 ईस्वी की धारा आपका 87, धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने वाले किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराने
ठहराने का उपबंध था। देखिए 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा यह धारा 87 के तहत कंपनी को किसी भी व्यक्ति को पद धारण करने के लिए जन्म स्थान रंग भेद आदि के आधार पर अयोग्य न ठहराने का प्रावधान था। यह कंपनी आपको अयोग्य नहीं ठहराएगी, किसी भी व्यक्ति कंपनी में पद को धारण कर सकता है। किस धारा के तहत? तो धारा 87 के तहत। तो आगे चलते हैं, हम इसे मिटाते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारा अगला है आगे है देखिए 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद का सदस्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया था। तो वह कौन थे? तो पहला बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा, और हमारा तीसरा हमारा है सर दिनकर राव को। देखिए यह 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया। उसमें पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा और तीसरे थे सर दिनकर राव। तो चलिए आगे हम चलते हैं। यह किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम देखिए इसमें है कि 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया, जिसमें बनारस के राजा और दूसरा थे पटियाला के महाराजा और तीसरा थे सर दिनकर राव। तो चलिए अब आगे हम चलते हैं। आपको समझ में आया होगा कि 1862 ईस्वी में 3 भारतीयों को विधान परिषद का सदस्य किसने मनोनीत किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। और किनको? बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और दिनकर राव को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया था। तो आगे हम चलते हैं। आपका क्या था? देखिए 1873 ईस्वी का अधिनियम, इसमें क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग, इसमें अधिनियम इसके तहत था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय
भंग भंग किया जा सकता था। 1873 ईस्वी के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। तो देखिए आगे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 जनवरी 1884 ईस्वी को पूर्णतः भंग कर दिया गया। हो गया। देखिए तो 1873 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा 1878 ईस्वी के 73 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। तो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कब किया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो हमें ध्यान रखना है कि किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। तो 1873 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया। और कब किया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, पूर्णतः औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। तो हमें ध्यान रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया? तो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को। और किस अधिनियम के तहत भंग किया गया था? तो 1873 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। तो चलिए हम इसे मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं या आने की संभावना है उसे हम कवर कर रहे हैं। अब है शाही उपाधि अधिनियम। यह कब अधिनियम लागू किया गया था? तो 1876 ईस्वी को। शाही उपाधि अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1876 ईस्वी को। 1876 ईस्वी को शाही उपाधि अधिनियम लागू किया गया था। अगला है, और इसमें 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री घोषित किया गया। देखिए शाही उपाधि अधिनियम, यह अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1876 ईस्वी को। और महारानी विक्टोरिया को कब भारत के सामग्री की उपाधि दी गई? तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की एक विशेष सामग्री के रूप में घोषणा किया गया। तो यह किस अधिनियम के तहत? तो शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी को। कब किया गया महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री? तो 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री के रूप में
घोषित किया गया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह जो इम्पोर्टेंट है वो अधिनियम उसे हम पढ़ा दे रहे हैं, आप लोगों को ध्यान में देना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा? उन्नीस सौ 9 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम हो गया। हो गया 18, इसलिए हम लिख रहे हैं 1992 1892 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी, पहला की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत। शुरुआत 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। दूसरा है इसका विशेषता यह है कि इसके द्वारा राजस्व व्यय और बजट बहस करने इसके द्वारा राजस्व व्यय एवं बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति थी। देखिए 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली